तो ये भाजपा जो है ना नफरती चिंटू है, इसको सिर्फ नफरत जो है ना फैलाने का जो है आदत है, हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतती है। महागठबंधन जो है ना इस मर्तबा लगा हुआ है कि भाजपा को जो है ना भाजपा मुक्त भारत को बनाना है। चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर जीतता है, वोट पर थोड़े जीत जाता है राधा मोहन से। मोदी जी ये चाह रहे हैं कि हम देश में पॉपुलैरिटी लूटें और इजराइल को हम मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि घर की बेटी बहू को इज्जत प्रतिशत सरेआम लूटा गया, वहाँ पहुँचने के लिए वो नहीं है। लेकिन हमको आपको ये दिखाना है सामने 24 के चुनाव में कि हम ताकतवर हैं और दूसरे देश को मदद करते हैं, लेकिन अपनी चोली बचती नहीं है, दूसरी की झोली भरने के काम कर रहे हैं। एक सरासर ठगैती की काम है। अब जो है लोग पूछ रहा है कि 2 लाख रोजगार कहाँ गया, हम 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया। अब लोग पूछ रहा है कि 15 लाख रुपया खाता में कब आएगा। लोग अब सवाल करना शुरू कर दिया है। अमित शाह का बेटा को ले लीजिए, एक बैट वाला देख हाथ में पकड़ा नहीं, अब बीसीसीआई का उसको सचिव बना दिया गया। क्या समझ रहे हैं इससे? इससे यही समझ रहे हैं हिटलरशाही है, जिसको जहां मन करे वहां बैठा सकते हैं, जो मन करे जब भी आप कर सकते हैं। 24 का जो अब आने वाला जो समय है लोकसभा चुनाव का, ये विपक्षी दलों का देख रहे हैं सब जगह कि अपना कार्य कर बहुत ज़्यादा तेज कर दिया है। उसमें आरजेडी की क्या अभी मतलब काम है कि किस तरह तैयारी कर रही है आरजेडी, और 24 का माहौल किस नज़र से देख रही है आरजेडी? आरजेडी 24 का माहौल नहीं, पूरे महागठबंधन जो है ना इस मर्तबा लगा हुआ है कि भाजपा को जो है ना भाजपा मुक्त भारत को बनाना है। इसलिए कि भाजपा को हराना है, तब जाके संविधान बचेगा। पूरा एकजुट हो गया है, पूरा विपक्ष जो था वो जो है ना पूरा महागठबंधन जो है ना एकजुट होकर और भाजपा के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और ये देखा जाए तो पूर्वी चंपारण का जो सीट है बहुत ही अहम है, और क्योंकि ये बहुत ही बड़े दिग्गज राधा मोहन सिंह जो है बीजेपी के हैं, उनसे लड़ाई है। क्या उनके विपक्ष में दिग्गज नहीं है, वो दिग्गज राधा मोहन सिंह नहीं है। इस मर्तबा का लड़ाई जो है महागठबंधन से जो भी कैंडिडेट मने वहाँ से आएगा। अभी कोई चेहरा साफ नहीं हुआ है कि को आएगा? नहीं, अभी चेहरा कोई साफ नहीं हुआ है, इसलिए मैंने अभी कहना जल्दबाजी हो। जिसको भी टिकट मिले, और हम लोग प्रयास में है कि राष्ट्रीय जनता दल को ही ये सीट जाए, ताकि राष्ट्रीय जनता दल का ही कोई कैंडिडेट बने और जो है ना ज़्यादा ही हो। अब वो ऊपर की बात है कि ये सीट किसको जाता है नहीं जाता, लेकिन हम लोग प्रयास में है कि राष्ट्रीय जनता दल को ही सीट जाए और यहाँ का कोई मने प्रत्याशी हो और चुनाव लड़े। हम लोग बहुत चुनाव जो है ना बहुत ये चुनाव का ही एक प्रक्रिया कहिए कि जो है ना कल जो बिसुत्री का जो है जिला कमेटी का गठन का जो चिट्ठी आया है, उसमें भी मुझे एक सदस्य के रूप में बनाया गया है। और मैं इसके लिए जो है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे ज़िले के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष सह कल्याणपुर के विधायक माननीय मनोज कुमार यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, चूँकि उन्होंने ही हमको कल फ़ोन करके बताया, माननीय विधायक जी के द्वारा ही सूचना दी गई कि आपको जिला विसुत्री का सदस्य बनाया गया है। मैं इसी तरह 2 बजे के लगभग मैं घर पर ही बैठा हुआ था, तो हमको विधायक जी का फ़ोन आया और उन्होंने बधाई दिया। तो हमने पूछा क्या बात है, तो कहा कि आपको जो है ना जिला विसुत्री का अध्यक्ष बनाया गया है और माननीय विधायक जी जो है ना इस जिला विसुत्री के उपाध्यक्ष है। नहीं तो इसमें 25 कमेटियाँ और हमारे विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल से जो है यहाँ पे 3 आदमी हुआ है। सुदामा अम्बेडकर जो हमारे बहुत सीनियर लोग हैं, और अरुण कुशवाहा जी जो है राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष है और वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी बनाया गया है। इस कल्याणपुर से पूर्व विधायिका रजिया खातून को भी मैंने सदस्य बनाया गया है और एक ठो शोभा सिंह। मैंने 5 आदमी इस प्रखंड से जो है जिला विसुत्री में है। मैं बहुत बहुत बधाई फिर मैंने एक मरतबा देता हूँ माननीय विधायक मनोज कुमार यादव को कि उन्होंने जो है मेरा भी नाम वहाँ दिया और लालू जी ने उसको जो है भेज के मेरा प्रस्ताव किया। जो मतलब इस बार 24 को चुनाव ही बहुत ही अहम है, मतलब कि इंडिया गठबंधन के साथ ही मतलब बीजेपी को पूरे देश से ही आप लोग को मतलब कि ये रणनीति अपनाया है कि पूरे देश से ही उसको भगा देना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा राजनीति जो है
बीजेपी को मैंने बीजेपी मुक्त करना है। बीजेपी जो कहती थी ना कि कांग्रेस मुक्त करना है, तो बीजेपी कांग्रेस मुक्त नहीं, बीजेपी कई गो स्टेट में है मुश्किल से 5 गो 6 गो स्टेट में जो है उसका अपना गवर्नमेंट है, और जगह जो है गठबंधन के साथ मैंने चला रहा था, और उसने 14 से लेके अभी तक जो एक भी काम नहीं किया है। अब अमित शाह जैसा गृह मंत्री हो, वो कहा कि जो भी IIT चाहे IIM एम्स बना है भाजपा ने बनवाया है, जबकि अमित शाह के कहा जाए अगर पैदाइश के पहले जो है ना IIT का खड़गपुर का निर्माण हो चुका था, एम्स का बन गया था, IIM बन गया था। तो ये भाजपा जो है ना नफरती चिंटू है, इसको सिर्फ नफरत जो है ना फैलाने का जो है आदत है, हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतती है। 24 में जो चुनाव होगी, अगर सरकार बदलती है तो युवाओं के लिए कोई संदेश आपको? युवाओं के लिए संदेश है ये है, रोजगार में कोई तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था 10 लाख नौकरी का, परसों जो रिजल्ट आया है 1,22,334 अभ्यर्थी जो टीचर बनने जा रहे हैं, और उसमें पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्ग का जो छात्र जो सफल हुआ है उसका संख्या आप देख ही रहे हैं। अपने पंचायत में आपको जो है ना 23-24 को जो है लड़का जो है ना BPSC पास करके जो है ना क्वालिफाई किया और टीचर बनने जा। बहुत लड़का है कि 1% 2% मार्क से जो है ना उसका चूक हो गया है, इसलिए हो सकता है कि फिर अगर दूसरा पैनल बने तो उसमें 1-2 अंक कम है, उसको कहीं ले लिया जाए। हमारे कल्याणपुर प्रखंड के मत्स्य के जो अध्यक्ष हैं ये भी आज पहुंचे हुए हैं, और गरीबा पंचायत के उप मुखिया राजेंद्र यादव जी हैं, युवा पंचायत के अध्यक्ष हैं अजय जी, सरोज जी जो है अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, सुभाष जी भी जो है ना राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। ये तमाम लोग जो आज जो है, मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इन्होंने जो है आज मेरे दरवाजे पर आके जो है हमको सम्मानित किया। इन लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद का ही नतीजा है कि आज जो है हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और आगे भी आप लोगों का दुआ का तलबगार हूं कि आप लोग जो है ना ऐसे ही जो है दुआ कीजिए कि आगे आदमी जो है ना और तरक्की करते रहें। और अध्यक्ष जी जो हैं हमारे जो हैं ये भी जो है ना चुनाव जीते हैं मत्स्यजीवी वाला, ये भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं हर फील्ड में। मुखिया जी भी है, अजय जी भी है, सरोज जी है, सुभाष जी है, सारे लोग जो है ना मिलकर जो है ये 24 में आने वाला जो चुनाव है एकजुट नहीं, ये सब नौजवान का टीम ही बन के जो है ना पूरे लोकसभा में जो है मोतिहारी लोकसभा में हम लोग रन करेंगे और भाजपा को परास्त करेंगे। इसलिए राधा मोहन सिंह कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर जीतता है, वोट पर थोड़े जीत जाता है राधा मोहन सिंह। लेकिन अब वो बात ख़त्म हो गया हिंदू मुसलमान का। अब जो है लोग पूछ रहा है कि 2 लाख रोजगार कहाँ गया, हम 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया। अब लोग पूछ रहा है कि 15 लाख रुपया खाता में कब आएगा। लोग अब सवाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये गोदी मीडिया जो है, एंकर जो है, ये सब जो है ना इसको नफरत फैलाता रहता है, यही सब बात है, बहुत कुछ नहीं है। तो ये आप सुन रहे थे असरार आलम साहब को, जो बहुत बड़ी बात कही कि गोदी मीडिया क्या फैलाती है, राधा मोहन सिंह क्या करते हैं, और सारे भी लोग इनके साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बधाई हो। और अपना परिचय मेरे चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं कि सर कि आज मुझे हमारे माननीय असरार साहब जी पूर्व विधायक प्रतिनिधि रहे हैं और अभी विश्व सूत्री के मेंबर बने हमारे ज़िला का, और मैं इनको मौका मिला, सूचना मुझे प्राप्त हुआ कि कल ही बने हैं। आज तो हम लोग को मौका मिला जी, इनको आकर हम लोग स्वागत बात किए, और हमारे ब्लॉक से उभरते अभी सितारा हैं, नौजवान को एक साथ समेट कर लेकर चल रहे हैं, और नौजवान इनके साथ हैं, हम लोग भी साथ हैं। हम आपको कल्याणपुर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति का मंत्री पद से 19 जुलाई 2022 को यहाँ से जीते हैं। प्रतिद्वंदी राजेश्वर सहनी जो 42 वर्षों से इस सीट को कायम करके रखे थे, जिसको मैं हराकर इस सीट को कायम किया।
और मैं जिस पद पर हूँ उस पर जो कार्य है उसको कर रहा हूँ। थोड़ी सी कठिनाई है जिसको हम सब साथी मिलके लगे हुए हैं और कर रहे हैं। आरजेडी से जुड़ा आपको कितने वक्त हो गया सर? देखिए, हम कोई दल और कोई पार्टी का बात हम नहीं कर सकते हैं, हम मानवता का बात कर सकते हैं। आरजेडी या बीजेपी हो, अभी की जो भारत की समस्या है, मानव का गला घोंटा जा रहा है। तो आज जो हम पूर्व से जो देख रहे हैं कि आज बीजेपी कहीं भी यही बात कह रही है, अमित शाह का बेटा को ले लीजिए, एक बैट वाला देखात में पकड़ा नहीं, अब बीसीसीआई का उसको सचिव बना दिया गया। क्या समझ रहे हैं इससे यही समझ रहे हैं हिटलरशाही है, जिसको जहां मन करे वहां बैठा सकते हैं, जो मन करे जब भी आप कर सकते हैं। इससे हम लोग नाखुश हैं। अभी की सरकार में जो मानव कल्याण में हो, नौजवान के हित में हो, देश बचाने के हित में हो, देश की कल्याणकारी हो, राजनीतिक की पतन हो रही है, जातिवाद की चरम सीमा पर जातिवाद करके राम मंदिर, बाबरी मस्जिद ये नारा लगाकर आज तक लेके आए। क्या हम सब इंसान ही हैं ना? आपके शरीर में भी रक्त है, हमारे शरीर में भी रक्त है, हम भी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनको भी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, लेकिन इन लोगों को ये बात पता नहीं है। तो भरम जाल फैलाकर इन लोगों ने 2 बार सीट को जीत लिया। जनता अब भरम से दूर हो गई है, उसको ये प्राकृतिक का समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन लेके हम जीते हैं। ये आप पारदर्शी है। भाजपा जो है झूठ मूठ का जाल फैलाकर 10 साल जो राज किया है, उस चीज़ को हम लोग सब जान गए हैं। जो भाजपा से मुक्त कराएगा उसके साथ हम लोग रहेंगे, उसे सपोर्ट करेंगे और उससे देश आज़ाद कराएंगे। सर, आप बहुत अच्छी बात की है। सर, एक और मेरा सवाल रहेगा इस गोदी मीडिया के लिए। जो गोदी मीडिया मणिपुर नहीं पहुंचती है, आज इजराइल पहुंच गई, इसके बारे में आप गोदी मीडिया के भारत के उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी ये चाह रहे हैं कि हम देश में पॉपुलैरिटी लूटें और इजराइल को हम मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है कि घर की बेटी बहू को इज्जत प्रतिशत सरेआम लूटा गया, वहाँ पहुँचने के लिए वो नहीं है। लेकिन हमको आपको ये दिखाना है सामने 24 के चुनाव में कि हम ताकतवर हैं और दूसरे देश को मदद करते हैं, लेकिन अपनी चोली बचती नहीं है, दूसरी की झोली भरने के काम कर रहे हैं। एक सरासर ठगैती की काम है। वाजपेयी जी तो फिलिस्तीन के शुरू से ही समर्थन थे। वाजपेयी जी एक ऐसा महापुरुष थे भारत में कि ना वो बीजेपी ने आरजेडी और ना कांग्रेस थे। एक अपने समय वो इतिहास रच के गए और वो ऐसा काम किए कि सबको कल्याणकारी काम करके गए। यहाँ पर ये नहीं है मोदी जी डेली चोला बदलते हैं और झोला दोनों बदलते हैं, तो कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और से भी तमाम लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप अपना परिचय दे सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं, कि आरजेडी में कौन से पोस्ट पर आप नियुक्त हैं? हम तो अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ के कल्याणपुर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष हैं। आरजेडी में कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? हम तो आरजेडी में जब तक हम नहीं पढ़ते थे 2010 में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी आए थे यहाँ बांकापुर के बड़े फील्ड में, उस समय से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उस दिन से मेरे ही अनुसूचित जाति को एक समान बैठाना उठाना किसी को साथ रहते थे, करते थे। उस दिन से हम समझ गए हम राष्ट्रीय जनता काम करते हैं। और ये मतलब कि इसके 24 में जो आप लोग का मतलब कि एकजुटता दिखा रहे हैं कि बीजेपी को एकदम जड़ से पूरे देश से ही उखाड़ देना है। बीजेपी को तो इस देश से मुक्त करना है, भाजपा मुक्त कर देना है। इसलिए कि हम लोग हम लोग अनुसूचित जाति का आरक्षण की बात करते हैं। हम लोग जात नहीं देखते हैं, जमात देखते हैं। हमको जात पात से नहीं लेना देना है। हमारे जो हक की बात करता है वो राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल की एक ऐसा कम्युनिटी है कि किसी भी प्रखंड से उठाकर विधायक बना दिया जाता है। मुनिया देवी को हम लोग जैसे उनका बहुत दिन से बड़े फ़ैन हैं और काम करते हैं और करते रहेंगे।